उन्होंने कहा, जो बाहर मुखालिफ खड़े थे,
माँ का चेहरा ही ऐसा था, गंभीरता, हर्षमुख चेहरा, साइलेंस भी थी। तो लौकिक जीवन में फ्राक पड़ा हुआ है, जुराब पड़ा हुआ है। जब दोनों क्लास से निकलती थी तो उनके बाल लंबे लंबे थे और चेहरे में समझो थोड़ी दिव्यता की खुशबू थी। अब उस समय हम दिव्यता भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ कशिश थी तो हम खड़े हो जाते थे। कुछ दिनों के बाद हमको मालूम पड़ा कि यह हमारे इस क्लास में आने लग गई है। और शाम के समय वो एक नया गीत बाबा बनाता था और मामा उस गीत का तर्ज निकाल के गीत पर गाती थी। तो गाने वाली हमारी और बहनें भी थी। मिठू बहन भी बहुत अच्छा गाती थी, उनके साथ और भी कई थे, परंतु मम्मा का चेहरा ही बोलता था, दृष्टि से, मुख से, एक्शन से, जैसे एक गीत मम्मा के रूप से बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सारे क्लास के अंदर इतनी कशिश थी। सारे शहर के बड़े बड़े लोग आते थे, रिश्तेदार वगैरह, बाबा के मामा के कई रिश्तेदार, उन सबको मम्मा का गीत अच्छा लगता था। पहले भी वो स्कूल में गाया करती थी, परंतु उस समय की और बात थी। यहाँ आकर के एकदम दिव्यता से भरपूर गीत गाना और उस नशे से गीत गाना, तो उसका प्रभाव बहुत लोगों के ऊपर अच्छा पड़ा। तो उसमें भी मम्मा ने, बाबा ने एक गीत बनाया था और मम्मा ने वो गीत गाया था अपने अनुभव के आधार से कि मीठी सखियां, मैंने यहाँ आकर के क्या देखा। मम्मा सुनाती है, मैंने क्या आके देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक अंधों के हॉस्पिटल में आ गई हूँ, जहाँ ज्ञान का नेत्र खुलता हुआ मैंने देखा। यानी ऐसे आओ और ज्ञान का नेत्र खुल जाए, अज्ञान की आंखें फूट जाए और नया ज्ञान का नेत्र मिले। तो मैंने यहाँ आकर के ये देखा। और भी कई मामा के अनुभव के शब्द थे। तो जब भी मामा ये गीत गाती थी ना, तो लोगों को एकदम इतनी कशिश होती थी, जो जैसे कि उनको मामा से कुछ बहुत अच्छा भाव पैदा होता था, मामा के प्रति रिगार्ड भी पैदा होने लगा। तो पहले तो मामा को सभी ओम राधे बोलते थे, राधे उसका नाम था। परंतु जैसे 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 वो गीत गाने लगी और ओम के अर्थ में टिकाने की उसके अंदर शक्ति आ गई, तो सभी ने नाम रखा ओम राधे है। फिर थोड़ी और आगे चली तो थोड़ा भी मामा किसी को कोर्स कराती थी तो कोर्स में फोर्स बढ़ जाता था उनको, और वो बाप मम्मा का जो ज्ञान सुना हुआ होगा वो वापस कभी नहीं जाएगा, वो रोज आता रहेगा रेगुलर। और मैंने ज्ञान सुनाएंगे, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, फिर उड़ गया। परंतु जो मम्मा का होता ना, उनको जैसे फोर्स मिल जाता था, इसलिए वो हमारे क्लास में वृद्धि को प्राप्त करते ही रहते थे। तो मम्मा के अंदर क्या था कि जहर, जैसे बाबा कहते ना, ज्ञान का जहर जरूर होना चाहिए। तो मम्मा जो भी गीत गाती थी, अर्थ सहित, अर्थ में टिक करके और अनुभव सहित गीत गाती थी। इसलिए उनके गीत में इतना रस था, जो फिर जैसे मम्मा उठी, गीत वगैरह गा करके भाषण किया, तो सभी जितने भी बहनें थी ना, उन सब में मम्मा का भाषण सबसे अच्छा। तो बाबा वहां से कश्मीर में गए तो वहां से पत्र लिख करके भेजते थे, तो पत्र में सारा ज्ञान का सार बहुत ही अच्छी तरह से बाबा पत्र भेजता था, और हर एक के नाम पर। तो वो पढ़ करके और फिर समझो वाणी चलाती थी। तो वो भी पढ़ करके सुनाती नहीं थी, परंतु ओरली बोलते थे। लेकिन मम्मा का जो बोलना था, उनमें इतनी ताकत होती थी कि उसको सारे सार रूप को बुद्धि में